सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में जो झूठी शिक्षाएं हैं उसके भी बारे में हम लोग सीख रहा है। कुछ ऐसे पाषंडी कलीसियाओं में जो झूठी शिक्षाएं चलता है उनके बारे में हम लोग तहकीकात कर रहा है। वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार, हमारे पवित्र ट्रेडिशन के अनुसार क्या सत्य है, इसके विषय में हम लोग सीख रहा है। तो सत्य को सीखने के लिए इन क्लासों को देखते जाइए। यदि आप लोगों ने अभी तक, मेरे विचार में हम लोगों ने 22 क्लास ले चुका है इसके ऊपर। आज का ये 23वां क्लास चलने वाला है। तो इन क्लासों में हम लोगों ने कुछ गलत शिक्षाएं जो चल रहा है उसको सुन करके अनेकों लोग भटक रहा है। हाँ, ये ऐसे ही सही है, ये सोच रहा है। तो प्रारंभ में ही मैंने बोला इसके द्वारा शैतान क्या आग्रह करते हैं, इस प्रकार का झूठी शिक्षा के द्वारा। तो सत्य का खोज है, एक और असत्य की बात है। जैसे इसका स्टार्टिंग में ही मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरे क्लास के अंदर मैं बाइबल के विषय में, कैथोलिक चर्च के अंदर क्यों 73 बाइबल है, प्रोटेस्टेंट कलीसिया में क्यों उन लोगों ने 65 किताबें रखे हैं, ये हम लोगों ने उस क्लास के अंदर सीखा था। क्योंकि ऐसे कई लोग सिखाते हैं, कैथोलिक लोग 7 किताबों को जोड़ा जोड़ा बोल करके। कैथोलिक लोगों ने कुछ नहीं जोड़ा। कैथोलिक लोगों ने ईसा मसीह ने जो पुस्तक इस्तेमाल किया था, उस सप्तजिंद बाइबल को, पुराना विधान को, जब नया विधान का 27 किताब का कैनन बना रहा था उस समय पर सप्तजिंद बाइबल को जोड़ा। सप्तजिंद बाइबल में 45 किताबें हैं। उस 45 किताब के साथ इस 27 किताब को जोड़ करके 73 किताब, 46 किताब के साथ इन 27 किताब को हम लोगों ने जोड़ा। इस प्रकार हम लोगों का बाइबल के अंदर 73 किताबें हुआ। ये 45 से 46 किया, इसलिए पहले जो यिर्मयाह का ग्रंथ और लमेंटेशन, ये दोनों एक था, उसको अलग किया। इसलिए 45 से 46 बना था। 46 ये 72 था, 72 से 73 बन गया। तो इस प्रकार 73 किताबों का जो बाइबल कैथोलिक कलीसिया ने 34 सदी में कैनन बना करके कलीसिया को दिया। 34 सदी से, तो 34 सदी से लेकर के 16वीं सदी तक 73 किताबों का बाइबल ही चलता था। इसके बाद किस प्रकार हमें मालूम है 66 किताबों का, 66 किताबों का बाइबल प्रोटेस्टेंट को बन गया। तो कैथोलिक लोगों ने 66 से 73 नहीं बनाया, बल्कि प्रोटेस्टेंट लोगों ने 73 से 66 किया 16वीं सदी के बाद। 16वीं सदी के बाद हुआ ये घटना। अब कुछ बातें इन लोग उन 7 किताबों के विषय में, मैंने उसको एक्सप्लेन करके बताया था। ये 7 किताब, अतिरिक्त किताब कौन सा है और कब किसने जोड़ा था, और
क्यों उसको उस बाइबल को सप्तजिंद बाइबल कहते हैं, ये सब उस बाइबल के इतिहास वाला क्लास के अंदर मैंने बता कर दिया। अब इन लोगों ने इन ग्रीक में लिखा हुआ बाइबल को जैसे यहूदी धर्म ने अस्वीकार किया, यहूदियों ने वो कब एडी 100 में आकर के, एडी 100 में आकर के, जबकि बीसी 2nd सदी में अलेक्जेंड्रियन कैनन के द्वारा सप्तजिंद बाइबल जो 46 किताबों का बाइबल वहां पारित है, तब से चल रहा है। और यूदा देश में, यरूशलेम पैलेस्टीन देश में ये सप्तजिंद बाइबल, क्योंकि वहां पर उस भाषा ही बोलता था, वही चलता था, सप्तजिंद बाइबल। इसलिए ईसा मसीह ने सप्तजिंद बाइबल, हिब्रू भाषा नहीं, ईसा मसीह ग्रीक भाषा का सप्तजिंद बाइबल इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां का बोली अरामाया भाषा या ग्रीक भाषा होता था। इसलिए वहां पर उसी बाइबल को इस्तेमाल किया। और अन्य अनेकों उदाहरण है, जितने भी कोटेशन बताया हुआ, उस कोटेशन वो जो ग्रीक हिब्रू से ग्रीक में ट्रांसलेशन किया, उसमें कुछ डिफरेंस हो रहा है, उसी डिफरेंस के साथ हमें नए विधान में वो कोटेशन मिलेगा। इसी वजह से सप्तजिंद बाइबल का कोटेशन करके ही सिखाते हैं, ये हिब्रू बाइबल का नहीं, ग्रीक बाइबल का कोटेशन। इसी वजह से आदिम कलीसिया में जब बाइबल लिखा गया, हमारा जो नया विधान, उसके अंदर यदि सप्तजिंद का कोटेशन है, इसीलिए वो कैथोलिक चर्च ने जब 4th सेंचुरी में जब हमारा बाइबल का, क्रिश्चियों का धर्म ग्रंथ बाइबल का कैनन बनाया, तब सप्तजिंद 46 किताब का पुराना विधान को जोड़ने का निर्णय किया। अब जो उपासंडी लोग क्या प्रचार करते हैं, ईश्वर ने इस्राएल में 400 वर्ष तक इस्राएल को छोड़ करके गया था, साइलेंट टाइम था, यही बताता है। उस समय पर कुछ भी ईश्वर ने इस्राएल से बातें नहीं किया, इसलिए ग्रीक भाषा में लिखा हुआ वो बाइबल गलत है। यह सत्य बात है। मलाकी के बाद यूहन्ना बपतिस्मा के उस समय का करीब 430 वर्ष बढ़ता है। उन पीरियड में कोई बड़ा नबी उस समय पर नहीं था, बड़ा नबी का जरूरत नहीं था। और उस समय पर क्या घटना हुआ, उन 400 वर्ष का इतिहास तो आपको मालूम होना चाहिए। ईश्वर उन्हें छोड़ करके गया, वहां पर ईश्वर का कुछ प्रेरणा नहीं हुआ, यह बोलना कितना झूठ है, आज मैंने इस क्लास के द्वारा आपको सिखाना चाहूंगा। इन 400 वर्ष का वो पीरियड, हमें इस्राएल का इतिहास, मैंने 1-2 बार इस क्लास को ले चुका, इस्राएल का पूरा इतिहास, विशेषकर अब्राहम से लेकर के ईसा मसीह तक का ईयर बता करके मैंने कई क्लास लिया है। अभी हाल ही में भी तो कुछ क्लास लिया था, ये जो बाइबल के विषय में जो सिखाते वक्त भी बताया था, अब्राहम से लेकर के, क्योंकि मुक्ति कार्य का थोड़ा सा शुरुआत हम बोल सकता है ये अब्राहम का बुलाहट से, बुलावा से, वहां से लेकर के ईसा मसीह तक का यदि इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे, उस इतिहास के अंदर ये 400 वर्ष का इतिहास भी है। तो हम लोग यहूदियों का उन अवसरों का, उन जो 400 वर्ष का क्या जिंदगी था, उन लोग क्या था, कैसे था, इसके विषय में थोड़ा सा चलना अच्छा है। एक तो हमें मालूम है यहूदी लोग कनान देश में आने के बाद उनका एक यूनाइटेड, यदि अब्राहम से बोलेगा तो ईसा मसीह से 2000 वर्ष पूर्व में अब्राहम का बुलावा हुआ। यह अब्राहम से लेकर के जोसेफ तक का जो समय को BC 2000 से लेकर के 1800 तक बोला जाता है, और जोसेफ से लेकर के मूसा नबी तक, इसका मतलब जो इजिप्ट का जो 400 वर्ष, हाँ वो भी एक साइलेंट पीरियड है। 400 वर्षों तक इस्राएली लोग
मिस्र देश के गुलामी में पड़ा हुआ था, ईश्वर ने नहीं सुना। इसके बाद निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24 में ही हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने उनका रोना सुना। कितने वर्षों के बाद? 400 वर्षों के बाद हुआ। उसको हम साइलेंट पीरियड बोल सकता है। छोड़िए, तो मूसा नबी तक का वो जो समय है 1800 से लेकर के 1446, वो मिस्र देश का जो गुलामी का, उसको हम बोल सकता है साइलेंस पीरियड्स। और मूसा नबी से लेकर के सामुएल तक का, इसका मतलब जजेस पीरियड हम बोल सकते हैं ना, वो 1446 से लेकर के 1050 तक का, BC 1050 तक का जो समय। इसके बाद सामुएल से, नबियों का अनेकों नबी, सामुएल से लेकर के जो मलाकी का बोलते हैं आखिरी जो नबी है वो मलाकी है करके, तो उनका वो जो पीरियड कब से 1050 से लेकर के 430 तक। 430 का मतलब हो गया, इसका मतलब मलाकी के पूर्व में निर्वासन जाने का, निर्वासन में बाबुल के निर्वासन में जाने का और वापस आने का, और यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण, ये सबको भी हमें देखने की जरूरत है। उसको भी थोड़ा हम पढ़कर देखते हैं। तो मलाकी तक का वो राजाओं का और प्रॉफिट्स का वो जो समय, जजेस के समय के बाद, सामुएल के बाद राजा हैं, साउल फर्स्ट राजा बना, उसके इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं 430 तक का उस समय को इरा ऑफ किंग्स एंड प्रॉफिट्स करके हम बोल सकते हैं। तो मलाकी लास्ट था, मलाकी से लेकर के जॉन बपतिस्मा तक का करीब 430 वर्ष है। उसको हम लोग जो एक प्रकार का नया विधान और पुराना विधान के बीच का वो पीरियड कर करके, उस बीच का पीरियड में क्या हुआ था उसके विषय में हम लोग ज्यादा जानकारी लेंगे। सबसे पहले इस्राएली लोग कनान देश में आकर के 12 ट्राइब्स हैं मिलकर के जो यूनाइटेड जो जीवन जी रहा था, राजा सब जो है सुलेमान का बेटे के समय तक, इसका मतलब 3-4 राजाओं तक मिलकर के था। वो है 1050 से लेकर के जो पहला साउल राजा बना, वहां से लेकर के 930 तक, उस समय तक हमें मालूम है सामुएल, नाथान, गाद, ये सब प्रॉफिट का कार्य किया था और कई राजा बना। इसके बाद हमें मालूम है सुलेमान के बाद देश विभाजित हुआ। जो नॉर्थर्न साइड का 10 ट्राइब और साउथ का 2 ट्राइब, यरूशलेम राजधानी था, साउथ का बेंजामिन और यूदा मिलकर के, बाकी 10 ट्राइब नॉर्थ में था। ये विभाजित वो है 930 से लेकर के 586 तक, BC 930 से BC 586 तक। उस समय पर हमें मालूम है बड़े बड़े एलिया नबी है, एलीशा नबी है, आयसया, जरमिया, उनके समय पर, विशेषकर जरमिया के समय पर हमें मालूम है वो बार बार वाणी कर रहा था आप गुलामी में जाएगा, इसलिए मूर्ति पूजा इससे सबसे आप दूर रहो, लेकिन नहीं सुना। और 538 में ईश्वर ने राजा नबुकदनेस्सर के द्वारा इस्राएल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करवाया और अनेकों को मार डाला और बाकी लोगों को बंदी बना करके बाबुल लेकर के, एक घटना हमें मालूम है, वो बाबुल के निर्वासन बोलते हैं। यहां से यहूदी लोगों के जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन, जब गुलामी में ये जो सेकंड बार बाबुल की गुलामी में गया, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगे। ये जो बाइबल का पुराना विधान का ये जो लिखना, ये फॉर्म में आना, ये सब इस पीरियड में हुआ है। इसके बाद हमें मालूम है 538 में करीब 50 वर्ष का ये गुलामी था, बाबुल की गुलामी। इसके बाद ईश्वर ने बाबुल के ऊपर एक और राजा को, पर्शियन राजा को भेज करके आक्रमण करवाया
और उनके द्वारा इस्राएली लोगों को, यहूदियों को वहां से छुड़ाते हैं, उनको फ्रीडम मिल गया है। वो हमें मालूम है 538 से उन लोग लौटना शुरू किया। इसके बाद उस समय पर यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण, चार दीवारी का पुनर्निर्माण, यह सब हम लोगों को मालूम है। हग्गई का ग्रंथ, सकरियस का ग्रंथ, मलाकी, ये सब जो लोग उस समय का लोग हैं, जो वापस आने के बाद के लोग हैं। यस्रा, नेहमिया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं उनका वापस आने के समय पर। इसके बाद 430 में वापस आ रहा है। इसका मतलब लास्ट मलाकी जो नबी है, इसके बाद का जो एडी 4 तक का या BC 4 तक का कुछ समय अगर हम लोग निकालें, सबसे पहले BC 4 तक का, 430 से BC 4 तक का ये जो पीरियड है, क्योंकि BC 4 में ईसा मसीह का जन्म हुआ है करके आजकल ये बताया जाता है। तो उसके बीच में ये यहाँ से कुछ अन्य देश इस्राएलियों के ऊपर राज किया। उनमें से सबसे पहला है पर्शिया देश, इसके बाद ग्रीक, इसके बाद विशेषतः जो रोमन देश, जो बड़े बड़े देश को अगर हम बोले, ये जो 430 को जब इस्राएल यहूदी लोग बाबुल से वापस आ रहा है, उस समय से पर्शियन रूल, क्योंकि पर्शिया का राजा बाबुल के ऊपर आक्रमण करके इस्राएलियों को वहां से ईश्वर की प्रेरणा से मुक्त कर रहा है। मंदिर को दोबारा बनाने का जो सेकंड टेम्पल, ये सब समय, और चार दीवारी बनाने का ये सब कार्य जो कर रहा है, पर्शियन रूल चलता रहा। ये 430 से 332 तक पर्शियन रूल। उस समय का खासियत क्या है? उस समय का राजा ने जैसे यस्रा, नेहमिया को भेजा था, और यहां पर जितने भी पुरोहित वर्ग है उनको इकट्ठा किया गया, और महायाजक का एक प्रकार बोलेंगे यहूदियों के ऊपर उनका जो कुछ जरूरत है निर्णय करना, यह सब, क्योंकि टेम्पल उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, यरूशलेम मंदिर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उसका जो प्रधान याजक वहां का सबसे बड़े एक रूलर के समान हम बोल सकते हैं यहूदियों के ऊपर। हाँ, जरूर उनके लिए राजा, गवर्नर, ये सब था, लेकिन यहूदियों के ऊपर विशेषकर यह आध्यात्मिक कार्य के लिए उस समय पर हाई प्रीस्ट एक बहुत बड़ा स्थान। इसका मतलब है उनका एक पावर बढ़ने का कारण ही यही है। ये पर्शियन रूल के समय पर, उस समय पर कुछ और बातें भी हुआ, केवल हाई प्रीस्ट नहीं, उस समय पर ये जो फरीसी लोग जो हम लोग बोल रहा है, या सदूकी लोग हम लोग बोल रहे हैं, जो या शास्त्रीय लोग, या हम लोगों को मालूम है जैसे साइमन प्रेरित जो साइमन है, उनको एक तीव्र स्वभाव का व्यक्ति, ऐसा कुछ तीव्रवादी ग्रुप भी था। ऐसे जो कुछ लोग जो ऊपर उड़ करके आना, इसका मतलब यहूदियों में ही फरीसी, सदूकी, शास्त्री, ये सब अलग अलग कैटेगरी के लोग अपना अपना पावर जमाना, और हाई प्रीस्ट उन लोगों का गवर्नेंस, उनका आध्यात्मिक बेली मंदिर का विषय में ये देखना, ये सब इन लोग करते थे। करीब 10 पर्शियन राजा यहां पर रूल किया, 10 पर्शियन राजा। उस समय पर मंदिर को मुख्य स्थान मिला था, हाई प्रीस्ट। इसका मतलब ईश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है, ये बोलना कितना गलत है। पर्शियन रूल में ये जो 10 राजाएं, उनके शासनकाल में, हाँ, उन लोग जरूर अन्य देवी देवताओं को पूजा करने वाला, ऐसे ऐसे अनेकों कहानियां मिलेगा, लेकिन एक साइड में यरूशलेम मंदिर और उसका पवित्रता और उसका देखभाल करने वाले लोग वहां था। हाई प्रीस्ट का, महापुरोहित का जो स्थान मान सम्मान उस समय पर ज्यादा बढ़ गया, और उनके द्वारा वहां का सारे देखभाल करना। यदि ये कार्य वहां चला है, ईश्वर ने इस्राएल को छोड़ा नहीं, बल्कि ईश्वर इस्राएल के साथ था।
यदि बाबुल की गुलामी से इस्राएल वापस आया, यरूशलेम में वापस आया, इसके पीछे का कारण ईश्वर है। ईश्वर के कारण ईश्वर ने साइरस को भेज करके बाबुल के ऊपर आक्रमण करवाया, नबूकदनेस्सर का खत्म करना, बाबुल देश का अपने कब्जे में करना, उनका शासक बनाना, ये ईश्वर का कार्य था। बाइबल पढ़ना है उसको, बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा है ईश्वर ने साइरस को भेजा। ये यिर्मयाह का ग्रंथ में भी लिखा है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 के अंदर ये घोषणा यिर्मयाह ने भी किया, उसके अनुसार यहां पर हुआ है। इसका मतलब इस्राएल को ईश्वर ने 400 वर्ष के लिए छोड़ा, ये बोलना निंदनीय बात है, गलत बात है। इन 10 जो राजाओं के द्वारा जो शासन हुआ था, उस समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 516 में सेकंड मंदिर बनकर के कंप्लीट हुआ था। वो था दारियुस फर्स्ट, जो राजा दारियुस फर्स्ट के समय पर ये घटना हुआ है 516 में। इसके बाद यसरा जो वापस आ रहा है, यसरा नेहमिया, वो जो 4 दीवारी वगैरह बनाने का वाला, ये 458 में 458 में आए। हम लोग देख रहा है उससे पूर्व में यरूशलेम मंदिर बनकर के तैयार हुआ राजा दारियुस के अंडर में। और 72 लोगों का एक यहूदी महासभा इस पीरियड में हुआ, उससे पहले नहीं होता था। सुलेमान के समय पर नहीं था, दाऊद के समय पर भी नहीं था। यहूदी महासभा का गठन और हाई प्रीस्ट का ये अधिकार, ये सब पर्शियन रूल के समय पर, इन 10 राजाओं के समय पर 332 में अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक राजा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट आक्रमण किया और यरूशलेम को अपने कब्जे में किया। तब तक पर्शियन रूल चलता रहा, 10 राजा वहां पर था। चाहे उनका तोरा का कैनन बनना हो या मंदिर वर्शिप, जो चर्च, जो यरूशलेम मंदिर में जो वर्शिप शुरू करना हो, और एक ही प्रकार का रिलीजियस कार्य करवाना हो, या उनका तोरा फाइनलाइज कर करके लोगों को पढ़ने के लिए, लोगों को शिक्षा मिलने के लिए कार्य हुआ हो, यह सब इस पीरियड में ही हुआ है। यदि तोरा उन्हें मिला है, इस पीरियड में मिला है। जो धर्म ग्रंथ तोरा, ये इस पीरियड का है। इसीलिए ये बोलना गलत है कि 400 वर्ष साइलेंट पीरियड था, ईश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ करके गया, कोई नबी नहीं था। इसके बाद अलेक्जेंडर के समय पर हम लोग देखते हैं दारियुस 3 को, जो 10वां राजा को हरा करके अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो ग्रीक राजा सम्राट यहूदा देश का राजा बन रहा है। लेकिन वहां से उस रूल को हेलेनिस्टिक रूल कहते हैं, हेलेनिस्टिक रूल कहते हैं। इसके पीछे का कारण है, उस समय पर 2-3 राजा बदल बदल करके आया। हमें मालूम है राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जल्दी उनका मृत्यु होता है, केवल एक बुखार, उसके द्वारा उनका मृत्यु होता है। और उनके मृत्यु के बाद इजिप्शियन टोलमे जो राजा लोग हैं, उनका शासन वहां पर आना शुरू किया। इसके बाद सेलूसिड कहते हैं, जो सीरियन जो देश है, उनका रूल आना। तो यरूशलेम के ऊपर इस प्रकार का कई राजा लोग आकर के रूल किया। तो ये हेलेनिस्टिक रूल का समय 332, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट पर्शियन लोगों के ऊपर आक्रमण कर करके जो किया, वहां से लेकर के BC 167 तक, 167 तक का उस समय को, पीरियड को हेलेनिस्टिक रूल कहते हैं। उस समय पर इसके बाद हमें मालूम है मक्काबियन रिवोल्ट शुरू हुआ।
क्योंकि वो मंदिर धीरे धीरे अन्य लोगों के ऊपर, अन्य जाति के ऊपर हाथ में गया। मंदिर के अंदर अन्य मूर्तियां ला करके वहां पूजा अर्चना करना शुरू किया, उसके लिए बलि अर्पित करना शुरू किया। एकमात्र जीवंत ईश्वर की पूजा वहां समाप्त होना, यह सब इस हेलेनिस्टिक रूल के अंदर हुआ था। उस समय पर हमें एक और बात समझने की जरूरत है। ये जो ग्रीक रूल जब शुरू हुआ, वहां का भाषा धीरे धीरे ग्रीक भाषा में बदलना शुरू किया 332 से। इसलिए वहां पर ग्रीक बाइबल का ज्यादा प्रचलन होना और ग्रीक में जो तनक का ट्रांसलेट कर करके वहां पर फिर मिलना, ये सब शुरू होने का एक और कारण है ये हेलेनिस्टिक रूल के समय पर। इसके बाद टोलमी सेकंड ने ग्रीक भाषा में इस बाइबल को जो ट्रांसलेट करवाया, जो सेप्तजिंत बाइबल बना। ये इतिहास सब हम लोगों ने कई बार सीखा है। इसका मतलब इसी पीरियड में ये भी चला है। इसके बाद मक्काबियन रिवोल्ट हुआ। मक्काबियन एक इसको हस्मोनियन डायनास्टी कहते हैं, हस्मोनियन डायनास्टी। उनमें जो यूदा मक्काबी है, इन लोग सब मिलकर के उनका 6 रूलर्स के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। 6 रूलर्स है, उसको हस्मोनियन डायनास्टी बोलते हैं। 167 से लेकर के BC 63 तक, 167 BC से लेकर के 63 BC तक करीब 100 वर्षों से अधिक समय इस हस्मोनियन डायनास्टी रहा। मक्काबियों का ग्रंथ, उसके अंदर ये जो रिवोल्ट है, जो लड़ाई यूदा मक्काबी, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। मक्काबियों का ग्रंथ इसी के विषय में बोल रहा है। इन्हीं लोगों ने यरूशलेम मंदिर को कब्जा कर यरूशलेम मंदिर में फिर से पूजा अर्चना करना, उनमें जो भी क्षति हुआ वो सब शुद्ध कर करके एक फीस्ट सेलिब्रेशन हुआ, उसको हनुका कहते हैं। हनुका आज भी यहूदी लोग ये फीस्ट मनाते हैं। आज भी इस्राएल को ईश्वर छोड़ करके गया। ये हनुका फीस्ट ये हेलेनिस्टिक रूल के अंदर है। उस समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार कर करके वहां पर फिर से प्रभु का पूजा अर्चना, ये बलि सब अर्पित करना शुरू किया। ये हमें फर्स्ट मक्काबी और सेकंड मक्काबी, इन किताबों से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उस समय पर यरूशलेम में 6 रूलर्स इनका हस्मोनियन डायनास्टी का हुआ था। हमें मालूम है BC 63 में रोमन सम्राटों ने फिर से यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करके और उन्होंने यरूशलेम और यूदा उस देश को अपने कब्जे में किया। सम्राट पोम्बे द ग्रेट ने BC 63 में वार कर करके हस्मोनियन को पराजित कर करके वो अपने अधिकार में किया। लेकिन मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला कुछ वर्षों तक इन हस्मोनियन उन लोगों से ही रूल करवाया, क्योंकि मंदिर उनके कब्जे में था। उस मंदिर के कारण यरूशलेम के ऊपर अधिकार इन हस्मोनियन को ही दिया। रोमन राजा लोग, सम्राट लोग आए, लेकिन उन लोगों ने उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि वहां पर उनको ही राज करने के लिए दिया। हमें मालूम है ईसा मसीह का जन्म भी इन रोमन सम्राटों के समय पर, राजाओं के समय पर हुआ था। इसका मतलब ईसा मसीह तक का वो जो समय साइलेंट पीरियड बोल रहा है, ये गलत है। उस समय पर बड़े बड़े घटनाएं हुआ। यहूदी लोगों में ये जो महासभा का हो या महार पुरोहित का हो या शास्त्री फरीसी सदूकी ये सब का हो, और तोरा बनना हो या सप्तजिंद बाइबल बनना हो और बाइबल के लिए कैनन बनना हो, यह सब इस पीरियड में, इस समय पर ही हुआ था। और वहां पर उन घटनाओं को ग्रीक भाषा चलने के कारण ग्रीक भाषा में लिखा। जैसे हमें मालूम है बाइबल में कई कहानियां हैं, कई स्टोरी है, कई गीत है, उसी प्रकार ग्रीक भाषा में इस प्रकार वो जो घटनाएं, उदाहरण के लिए मक्काबियों का पहला और दूसरा ग्रंथ में ये हस्मोनियन डायनास्टी के विषय में लिखा हुआ है।
उन्होंने किस प्रकार मंदिर का पवित्रीकरण किया और हनुका ये जो फीस्ट मनाना शुरू किया, जो यहूदी लोग आज भी मनाते हैं। तो ईश्वर उन्हें छोड़ करके नहीं गया है। इन राजाओं के द्वारा, इनके द्वारा वहां पर उस समय पर भी प्रभु का कार्य चल रहा था, और प्रभु की प्रेरणा से उन्होंने अनेकों ऐसा इंसिडेंट को लिखा है। उन 7 किताबें जब टॉलमी सेकंड के समय पर अलेक्जेंड्रियन कैनन बनकर के ये जोड़ा, जो हिब्रू बाइबल को ग्रीक में परिभाषा किया, और ये 7 किताब उस समय पर ग्रीक में था, उसको भी जोड़ा था। मैंने ये कहानी बाइबल के इतिहास में बोल करके दिया। आज के क्लास में इसके द्वारा मैं यही बोल करके देना चाहता हूं, इन 400 वर्षों को साइलेंट पीरियड ईश्वर ने छोड़ा, इसलिए वो बाइबल जो 7 ग्रीक किताब है वो प्रभु का प्रेरणा नहीं, ये सब बोलना ये झूठ है। वो जो ईसा मसीह को जिसने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, उनका भाषा है, उनका भाषा है, वो लोग उसको नहीं माना। ग्रीक भाषा का ग्रीक में ट्रांसलेट किया हुआ ये सप्तजिंद बाइबल को यहूदी लोगों ने AD 100 में जो उन्होंने अपना सिनड बुला करके, महासभा बुला करके, यहूदी जो नेता लोगों ने ये निर्णय किया, हम ग्रीक भाषा का नहीं, हम जो पुराना 24 किताबों का वही तनक इस्तेमाल करेंगे। ये उन्होंने AD 100 में यामनिया में महासभा बुला करके ये निर्णय किया। उसी को प्रोटेस्टेंट चर्च ने वो यामनिया में यहूदी लोगों ने जो वहां पर ये निर्णय किया, जो क्रिश्चियंस लोग ये जो बाइबल इस्तेमाल कर रहा है 46 किताबों का ग्रीक बाइबल, ये हमें नहीं चाहिए बोल करके यहूदी लोगों ने, जो ईसा मसीह का विरोध कर रहा है, ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाला, वो यहूदी लोगों ने निर्णय किया हम इन ईसाई लोग जो इस्तेमाल कर रहा है ये ग्रंथ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए सप्तजिंद बाइबल को कुछ हिब्रू भाषा बोलने वाले यहूदियों ने निकाल दिया था। उन लोगों ने वही 24 किताबों का तनक को रखा। वो जो विभाजन हुआ सब उन लोगों ने बोला हम उसका फॉलो नहीं करेंगे। तो उसी को प्रोटेस्टेंट चर्च ने अपनाया, जो यामनिया के AD 100 में हुआ। क्रिश्चियनिटी होकर के 100 साल हो गया। इसके बाद जो यहूदियों का जो महासभा हुआ उसको फॉलो करते हुए ये जो 7 किताब और मतलब ग्रीक भाषा का बाइबल को नहीं अपनाएंगे। अभी देखने वाली बात है, नया विधान का सारे के सारे किताब ग्रीक भाषा में। आप ग्रीक भाषा में तनक को या सप्तजिंद बाइबल को मना किया नहीं चाहिए, लेकिन 27 किताब का ग्रीक भाषा में लिखा हुआ नए विधान को आपने स्वीकार किया। जो यहूदी लोगों ने नहीं स्वीकार किया उसको उन्होंने इनकार किया। प्रोटेस्टेंट लोगों ने उसको स्वीकार करते हुए और यहूदियों का वो साथ देकर के उनका वो तनक को अपनाया। इसके बाद सिखा रहा है 400 वर्ष में जो लिखा है वो ईश्वर से प्रेरित नहीं। ईश्वर से प्रेरित का पवित्र आत्मा से प्रेरित है कर करके इसका एक क्लास उसका भी लेने वाला। इसका क्या अर्थ है इसको भी जिसको मालूम नहीं है वो इसको बोल कर जा रहा है। इंस्पायर्ड नहीं है, इंस्पायर्ड नहीं। व्हाट यू मीन बाय इंस्पायर्ड, इसका अर्थ ही नहीं मालूम है, वो उसके ऊपर बोल रहा है। इसलिए सत्य बात यह है, यहूदी लोगों ने जिसके मना किया उसको प्रोटेस्टेंट लोगों ने स्वीकार किया। और जो ईसा मसीह और शिष्य लोग आदिम कलीसिया से 16वीं सदी तक जो बाइबल को इस्तेमाल कर रहा था, सेप्टुजिंट ट्रांसलेशन हिब्रू बाइबल का, उसको इनकार किया। बस इतना है। और उसको स्थापित करने के लिए 400 वर्षों का कहानियां, झूठी कहानियां बनाए। और हम लोगों ने आज देखा ये साइलेंट पीरियड नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा कार्य चलने वाला ये 400 वर्ष था। पर्शियन रूल से हम लोगों ने देखा, इस्राएली लोगों का गुलामी से जो लौट आने का, बाबुल की गुलामी से जो लौट आने का,
यहूदियों का जो मंदिर है, सेकंड मंदिर का निर्माण के विषय में हो, इसके बाद यहूदी महासभा का हो और उनके द्वारा जो चलने वाला, या यूदा मकाबी और उनका लोग हेलेनिस्टिक जो रूल हो, या हास्मोनियन जो डायनास्टी है जो यूदा मकाबी वाला उसका हो, ये सब हम लोगों ने देखा। ये यरूशलेम का जो चर्च को, जो मंदिर को बढ़ावा देने वाला, वहां का जो सेवा कार्य उसको सही प्रमोट करने वाला ही हम लोगों को मिला था। रोमन रूल में आकर के उन लोग हस्तक्षेप ही नहीं कर रहा था जो यरूशलेम मंदिर के विरुद्ध में वो इस प्रकार का कार्य चल रहा था। और उस समय पर ईसा मसीह का जन्म भी हुआ था। और हम लोग देखते हैं हेरोद द ग्रेट BC 37 में हेरोद द ग्रेट वो सम्राट बना, राजा बना। इसके बाद उन्होंने स्वयं यरूशलेम मंदिर का रिपेयर करवाना, दीवार बनाया, अनेकों कार्य कर दिए। रोमन रूलर है। ऐसा कई उदाहरण हमें मिलेगा। उस समय पर चर्च डेवलप हुआ है, ईश्वर था उनके साथ, उन राजाओं के द्वारा या कुछ चुने हुए ऐसे लोग प्रभु के लिए तीक्ष्ण, जैसे यूदा मकाबियन पार्टी, प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, मंदिर के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, लड़ करके यरूशलेम को अपने कब्जे में कर दिया। यह सब ईश्वर के सहायता से, इसलिए मकाबियों का ग्रंथ को पढ़ना जरूरी है। तो आज के क्लास के द्वारा ये जो 400 वर्ष का साइलेंट पीरियड, ये गलत शिक्षा है। ऐसा कोई साइलेंट पीरियड नहीं हुआ। अगर साइलेंट पीरियड हुआ है, इस्राएली लोग जब मिस्र देश की गुलामी में रहा था, वहां हम लोग देख सकते हैं एक 400 वर्ष का साइलेंट पीरियड है। लेकिन यहां पर लास्ट जो प्रॉफिट के बाद, मलाकी के बाद साइलेंट पीरियड रहा ईसा मसीह तक, ये बोलना गलत है। क्योंकि वहां उस समय पर, उस पीरियड में हम लोगों ने आज देखा बहुत कार्य हुआ। यहूदी लोग उस समय पर बढ़ रहा था और उनका मंदिर उन्हें वापस मिला। ये सब अनेकों कार्य ईश्वर की कृपा से हुआ, ईश्वर के प्रेरणा से हुआ। उस समय पर लिखा हुआ बाइबल भी सही है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद दें। प्रभु हम सबों के साथ रहें और इन विश्वास सत्य को सीखने समझने की कृपा प्रभु हमें प्रदान करे। झूठी शिक्षा से दूर रहने की कृपा हमें मिले। जितने भी ऐसे झूठी शिक्षाएं दे रहा है, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनका आंखों को खोल दें। जो शैतान ने उनके आंखों को अंधकार बनाकर रखा है, ताकि वो सत्य को ना सीखे। इसलिए अनेकों लोग सत्य के खिलाफ, जो सत्य शिक्षा दे रहा है, चाहे संत पापा के विरुद्ध में हो, कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में, पुरोहितों के विरुद्ध में, और मुझ पापी अनेकों लोग क्या क्या निंदनीय बातें कर रहा है। प्रभु उन सबों को क्षमा करे, लेकिन उनको मन परिवर्तन की कृपा दें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।